हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपके लिए ना वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, इधर मैं बना रही थी आज चिकन और कीमे की टिक्कियाँ। तो चिकन और कीमे की टिक्कियाँ बनाने के बाद अच्छे दूध के पैकेट मैं दिखा रही थी, तो मैंने आज कॉफ़ी बनानी थी। मुझे कॉफ़ी पसंद है, कोल्ड भी हॉट भी, लेकिन ज़्यादा हॉट कॉफ़ी पसंद है, कोल्ड कॉफ़ी कम ही पसंद है। तो आज मैं तजर्बा करने वाली थी कोल्ड कॉफ़ी का, बट वो मैंने नहीं मतलब कि दिखाया। अच्छा, मुझे बीट करके कॉफ़ी पीना ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बीट करके कॉफ़ी बनाना ना वो बड़ा मज़े का लगता है। मैं तो बॉटल में ही बनाती हूँ, चीनी डाल के हल्का सा पानी और एक स्ट्रिप। अगर ना हो तो फिर मैं उस हिसाब से ना स्पून के अंदाज़े से मैं डाल लेती होती हूँ। मुझे तो आइडिया है, इस वजह से मैं अपने हिसाब से डाल देती हूँ मैनेजमेंट करके। तो उसको फिर अच्छी तरह से हिला के वो बीट हो जाती है, क्योंकि मैं पहले करती थी हाथ से बीट कप में डाल के ना चम्मच से, तो वो काफ़ी टाइम लग जाता है। खैर इधर मैंने चिकन बॉयल किया। अब चिकन था नहीं, दूसरा पड़ा हुआ, तो ये काफ़ी बड़ा पीस पड़ा हुआ था। मैंने इसी को बॉयल कर लिया, क्योंकि कैटो को भी देना था। हमारे कैटो ना 2-3 दिन से बीमार है, तो मैंने डॉक्टर के पास लेके जाना था, लेकिन बस नहीं ले जा सकी। तो मैंने उसे ब्रूफन का रास सिरप दे दिया था। उससे माशाल्लाह इसकी तबीयत काफ़ी ठीक हो गई थी। मतलब जो इंसानों की मेडिसिन है ना, मैं कभी कभार ना अपनी कैट को वो दे देती होती, एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ कि उनको कभी पेन है। मतलब सिर्फ़ वो जानवर हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि उनको भी सेम पेन होती होगी जैसे इंसानों को होती है, वैसे वो बता नहीं सकते। तो मुझे लगा कि उसके लिए ठीक होगा, तो मैंने अल्लाह का नाम लेके उसको दे दिया था, पिला दिया था 1 चम्मच। उससे माशाल्लाह उसकी तबीयत इतनी अच्छी हो गई, तो सुबह बिल्कुल रिलैक्स थी। तो खैर इधर मैंने उसको भी चिकन देना था बॉयल करके। 2-3 दिन से उसकी खाने की रूटीन ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने टिक्कियों में भी डालना था। मैं शामी बना रही थी चिकन की और आलूओं की। तो आलू फिर मैंने बॉयल रख दिए। अब आलू को टाइम काफ़ी लग रहा था, फिर मैंने कुकर लगा दिया था। कुकर में ना बहुत जल्दी हो गए थे, मतलब 2-3 सीटियों में ना आलू बॉयल हो गए थे। फिर मैंने उतार लिए, मेरे ना हाथ पे काफ़ी भाप पड़ गई थी। तो इधर मौसम भी ख़राब होने को था। जो हमारी जो पाकिस्तानी है ना, माएँ, बेटियाँ, जिनको आदत पड़ी हुई है हाथ से मैश करने की, तो मुझे यहाँ पे याद ही नहीं था कि मेरे पास ना वो टूल भी रखा हुआ है मैश मैश करने वाला, मैं लेके आई हूँ। तो फिर मेरे माइंड में नहीं था, तो फिर मैं आलू को करने लगी ना, जब मैं वो गर्म थे काफ़ी ज़्यादा, एक तो हाथ पे भाप डली हुई थी, कुकर खोलते हुए एक ऐसे था। फिर मैंने जल्दी-जल्दी, मुझे याद है कि टूल था, वो टूल मैंने उठाया। उठाने के बाद जो मैंने उसको अच्छी तरह से मैश किया आलूओं को, हर चीज़ को अच्छी तरह से। फिर उसके अंदर मसाले वगैरह जो भी डालना था, सब्ज़ मिर्च डाली, उसके अंदर प्याज़ डाला। प्याज़ मैंने ना मेरे पास चॉपर पड़ा हुआ था, मैंने उसी के साथ कर लिया चॉप, क्योंकि मेरे से हाथ से हो नहीं रहा था, तो मैंने चॉपर के साथ। इधर नमक मेरा ख़त्म हो गया, तो मैंने नमक रिफ़िल किया। बर्तन भी काफ़ी धोने वाले थे, तो मैंने नमक, मिर्चें, हल्दी, ये काली मिर्च हल्की सी डाली थी इसमें। और इसमें थोड़ा-सा ना वो मैंने डाला था तिक्का मसाला, उससे ना फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है टिक्कियों में। तो मैंने वो डाला, वो डालने के बाद इसको भी मैश कर लिया अच्छी तरह से। फिर जो टिक्कियाँ बनाने वाला टूल था, टिक्कियाँ बनाने वाला टूल मैंने उठाया, तो उसके साथ मैंने सारी टिक्कियाँ बना के ना, 2 प्लेटें बनी थी, मैंने उनको फ्रिज में रख दिया। फ्रीज़र में ना ऊपर वाले खाने में, फ्रीज़र में ये होता है कि थोड़ी देर टिक्कियाँ ना सेट हो जाती हैं। प्याज़ का जो पानी है ना, हम बना के अक्सर रख देते हैं, प्याज़ का पानी, वो पानी छोड़ देते हैं, उससे हमारी टिक्कियों की शेप ख़राब हो जाती है। मैं ये नहीं कहती कि लोगों को टिक्कियाँ बनाने नहीं आती, लेकिन अक्सर लोग बाज़ औक़ात भूल जाते हैं कि हमारी टिक्की टूट क्यों रही है, ये क्या क्या ऐसा मसला हुआ है। तो कुछ टिप्स होती हैं कि हम कुछ चीज़ों में ना लापरवाही कर जाते हैं, मैं भी करती थी। मैंने भी आहिस्ता-आहिस्ता ही सीखा है, मैं कौन सा कह रही हूँ कि मुझे बहुत कुछ आता था, मैंने भी आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें सीखी हैं। और सीखने से ही आती हैं। इंसान किसी की बात सुनता है तो उससे पता चलता है, ज़रूरी नहीं कि इंसान खुद से ये सब कुछ कर लेता है। बड़े बताते रहते हैं, आपको टोकते रहते हैं, और बाज़ औक़ात हमें बड़ों का टोकना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन वो हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है। अच्छा, इधर जी मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया था थोड़ी देर के लिए। फ्रीज़र में रखने के बाद मैंने घी पड़ा हुआ था मेरे पास, मैंने कल परसों ना कुछ दिन पहले टिक्के वग़ैरह फ्राई किए थे, तो मैंने वही घी साफ़ था, वही डाल लिया। और उधर मैंने आटे को भी गूँध लिया था। आटा भी, आपको पता है मैं आटे में थोड़ी-सी लेज़ी हूँ। ये मैं देसी तरीके से करती हूँ, बाकी सॉरी, विलायती तरीके से, बाकी सारे मैं देसी तरीके से काम करती हूँ। ये विलायती तरीके से इसलिए करती हूँ कि ये गूँध के ना मैं रख देती होती हूँ। अच्छा, इस मोमेंट पे ना जब मैं रोटियाँ बनाने लगी ना, तो लाइट ऑफ़ हो गई। लाइट ऑफ़ होने के बाद मैंने अपने बेटे को कहा, मैंने कहा यार मोबाइल पकड़ो ना थोड़ी देर। लाइट ऑफ़ हो गई, तो ऊपर से मोबाइल, ऊपर से मेरे पसीने से इतनी बुरी हालत हुई थी कि मेरा दिल नहीं कर रहा था बिल्कुल भी रोटी बनाऊँ। लेकिन क्या करूँ, फैमिली है, बच्चा है, तो फिर मैनेज तो करना पड़ता है ना सब कुछ। तो ख़ैर मैंने इधर रोटियाँ बनानी स्टार्ट की, उसमें मोबाइल पकड़ा हुआ था। कह रहा था मैं थक गया हूँ प्लीज़, क्योंकि लाइट भी ऑफ़ थी और मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था, और मैं फटाफट कर रही थी कि जल्दी-जल्दी ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। अच्छा, आटे को मैं वलैती तरीके से गूँथती हूँ। मैं बता रही थी कि आटा मैं पानी लगा के रख देती हूँ। बहुत सारी ख़वातीन ऐसे ही करती होंगी, ये नहीं कि ये मैं ही करती हूँ। लेकिन मतलब 70% तो ऐसे ही करती होंगी, 40% नहीं करती होंगी। वो आज भी आटे को मुक्की लगा के गूँथती हैं। वो कहती हैं हमें ना सिदक नहीं आता, जो पंजाबी में कहते हैं कि सिदक नहीं आता। खैर इधर मैं साथ-साथ बर्तन भी समेट रही थी, लेकिन मैं बर्तन नहीं धोने की तरफ आई, मैं सिर्फ़ टिक्कियाँ इसके साथ हेल्प करवा रही थी। टिक्कियाँ बन गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने 3-3 रख के ना, मतलब सामने 3-4 घर हैं, मैंने उनके घर दे दी थी, बाकी जो बची थी हम 3-4 लोग थे उनके लिए। और साथ में दही भल्ले आए थे, तो दही भल्ले मैंने लगा लिए थे। मैंने वैसे रायता मँगवाया था, जब दूध लेने गए हैं ना छोटा, तो दही था नहीं। जब मँगवाया तो फिर दूर उसको भेज नहीं सकती थी, इतना वो समझदार था नहीं। उस टाइम अभी लाइट आ रही थी जब मैंने उसको भेजा था, इसलिए वो खुद ही लगी हुई थी। ख़ैर इधर मेरी टिक्कियाँ भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, और साथ में मैंने दूसरे तवे पे रोटियाँ रख ली थी। ये तवा भी मैं नया लेके आई थी, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया था, ऐसे ही फेंका हुआ था बर्तनों में। ऊपर ना, आज ऊपर गई तो बर्तनों में से ये तवा ढूँढ मिला, मतलब देखा, ले आई हूँ। मुझे पहले भी मैंने बताया ना कि मुझे घर की चीज़ें जो हैं, किचन की चीज़ें या घर के बर्तन मुझे बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो मेरा दिल करता है ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, लेकिन जब पॉसिबल होता है तभी लेना होता है ना इंसान ने। नए बर्तनों का मुझे बहुत शौक़ है। एक ग्रोसरी और एक क्रॉकरी, इन दोनों का मुझे बहुत शौक़ है, पर जितनी हो कम है।
पहले दिन मेरी रोटियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई थी और फिर मैंने टिक्कियाँ भी 3-3 सामने वाले घरों में दे दी थी। ऊपर से आँधी, इतना प्यारा मौसम था ना, दिल नहीं कर रहा था किचन में खड़े होने को। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का ढेरों-ढेर मैंने शुक्र अदा किया और मेरा सारा खाना रेडी हो गया था। दूध रह गया था, दूध मैंने कहा खाना खा के अब बॉयल करूँगी क्योंकि मैं थक चुकी थी, अब हिम्मत नहीं थी। इधर मैंने सारा काम कर लिया था और लाइट का कोई पता नहीं था। बार-बार मोबाइल को भी प्रॉब्लम हो रही थी और छोटा भी मेरा थक गया। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। हमारा एक छोटा सा मसला चल रहा है, अल्लाह पाक हमारी परेशानी दूर करे और अल्लाह पाक आप सब की परेशानियाँ दूर करे। दुआ कीजिएगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ऐसे अच्छे-अच्छे व्लॉग मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।